हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए अर्थशास्त्र MG1 या इकोनॉमिक्स मेजर 1 का केस पेपर देखेंगे। तो यदि आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं या आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत सेमेस्टर 1 में हैं और आपका सब्जेक्ट अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि BA सेमेस्टर 1 में अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से प्रश्न रहता है। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से देखते हैं इस केस पेपर को। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हमारा कोर्स ऑफ स्टडी दिया हुआ है, यानी इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर मेजर कोर्स 1 में क्या पढ़ना है यहाँ सारा दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग केवल प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ मिल गया है। मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिख पाए। तो पहला प्रश्न हमारा है, उपभोक्ता के संतुलन पर आय, मूल्य एवं प्रतिस्थापना प्रभावों का विश्लेषण करें। उपभोक्ता के संतुलन पर आय, मूल्य एवं प्रतिस्थापना प्रभावों का विश्लेषण करें। तो यह हमारा पहला प्रश्न है। मैं प्रयास करूंगा कि इन सभी प्रश्नों का आंसर इस चैनल में जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसमें जितना सारा भी प्रश्न दिया हुआ है सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, परिवर्तनशील या विविध अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। परिवर्तनशील अथवा विविध अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इनको नोट कर लीजिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न भी हमारा मिल गया है। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, पैमाने की प्रतिफल नियम की व्याख्या करें। पैमाने की प्रतिफल नियम की व्याख्या करें। तो इसमें जितना सारा भी प्रश्न दिया हुआ है इसका सारा सिलेबस क्लास 12th के सिलेबस से मैच करता है। तो यदि आप क्लास 12th में इकोनॉमिक्स रखे हैं या इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आपका सारा मतलब सेमेस्टर 1 में आप अच्छी तरह से मार्क्स उठा पाएंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक। तो उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा 12 की नोट्स को। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, औसत लागत एवं सीमांत लागत के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। किसी फर्म की औसत लागत की रेखा यू आकार की क्यों होती है? दीर्घकालीन लागत वक्र अपेक्षाकृत फैले हुए क्यों होते हैं? तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसमें जितना सारा भी प्रश्न दिया हुआ है यदि आप इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप सेमेस्टर 1 में 90+ मार्क्स उठा पाएंगे। तो आपको कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है, नाइट तथा शुम्पीटर के लाभ के सिद्धांत की व्याख्या करें। नाइट तथा शुम्पीटर के लाभ के सिद्धांत की विवेचना करें, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा मिल गया है। मैं फिर से जूम करता हूँ। तो अगला प्रश्न हमारा है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म एवं उद्योग के संतुलन या साम्यावस्था की व्याख्या करें। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म एवं उद्योग के संतुलन या साम्यावस्था की व्याख्या करें, ठीक। तो इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न भी हमारा मिल गया है। तो अगला प्रश्न हमारा है, मांग की लोच की धारणा की व्याख्या कीजिए। मांग की लोच की धारणा की व्याख्या कीजिए। कीमत लोच, आय लोच एवं प्रति लोच की धारणा की विवेचना करें। मांग की लोच को किस प्रकार मापा जाता है? तो यह मांग से रिलेटेड है, जो क्लास 12th के नोट से सारा मिलेगा, ठीक है, यह मैच करेगा। तो इनको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी हमारा मिल गया है। अगला प्रश्न हमारा है, उपभोक्ता की बचत की धारणा की आलोचनात्मक विवेचना करें। इसे कैसे मापा जाता है? हिग्स द्वारा इसमें कौन से सुधार किए गए हैं? तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक। इसमें इकोनॉमिक्स में थोड़ा हार्ड प्रश्न रहता है, लेकिन यदि आप 12th में अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप अच्छा मार्क्स उठा पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो अगला प्रश्न भी हमारा मिल गया है। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति की व्याख्या करें। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति की व्याख्या करें। ठीक, इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न भी हमारा मिल गया है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्पादन फलन का क्या तात्पर्य है। उत्पादन फलन का क्या तात्पर्य है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ हमारा नीचे दिए हुआ है। तो अगला प्रश्न हमारा है, लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न भी हमारा मिल चुका है। अगला प्रश्न हमारा है, एकाधिकार क्या है। एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। एकाधिकार क्या है। एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है। यदि आप इकोनॉमिक्स में 10 से 12 प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा मार्क्स उठाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है, वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आप केवल वीडियो में प्रश्न को पढ़ देते हैं। तो जिन स्टूडेंट के पास यह विद्या गैस पेपर उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी कम से कम तो हेल्प होता है। इसलिए मैं विद्या गैस पेपर को दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि उनका हेल्प हो सके। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, योगशीलता की समस्या या यूलर का प्रमेय की विवेचना करें। योगशीलता की समस्या या यूलर का प्रमेय की विवेचना करें। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न भी हमारा मिल चुका है। अगला प्रश्न हमारा है, एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है। एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह संतुलन की व्याख्या करें। बिक्री लागत का क्या महत्व है। तो इन सभी को नोट करके रखिए ताकि एग्ज़ाम के समय में आप मतलब इधर उधर भटके नहीं और आपको प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न भी हमारा मिल चुका है। अगला प्रश्न हमारा है, पेरेटो मापदंड क्या है। पेरेटेरियन अनुकूलन, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। पेरेटो मापदंड क्या है। पेरेटेरियन अनुकूलतम दशाएं क्या है। पेरेटो मापदंड क्या है। पेरेटेरियन अनुकूलतम दशाएं क्या है। तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा हार्ड प्रश्न रहता है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा है, कीमत विभेदीकरण क्या है। यह कब संभव और लाभदायक होता है। कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। फिर से पढ़ देते हैं। कीमत विभेदीकरण क्या है, यह कब संभव और लाभदायक होता है। कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न भी हमारा मिल चुका है। अगला प्रश्न हमारा है, अल्पाधिकार क्या है। अल्पाधिकार में मांग वक्र किंकित क्यों होता है। अल्पाधिकार क्या है। अल्पाधिकार में मांग वक्र किंकित क्यों होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यही हमारा आखिरी प्रश्न था। तो यदि आप इस गेस पेपर में से 10 से 12 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छी तरह से निकल जाएगा और आपका मार्क्स भी अच्छा तरह से आएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल में थे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।